यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां परंपराएं, संस्कार और रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे बदलती जा रही है। बाबूजी एक पारंपरिक सादगी भरे इंसान थे जिनकी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित रही। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपनों से वो प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी उन्होंने हमेशा उम्मीद की थी। बाबूजी आज सुबह से ही खुश थे। पड़ोस में एक शादी थी और उन्होंने सोचा था कि शाम को अच्छे से तैयार होकर वहां जाऊंगा। सुबह उठते ही उन्होंने अपनी बहू सुमन से कहा, बहू, दोपहर का खाना जल्दी बना लेना क्योंकि आज शाम को मुझे एक शादी में जाना है। सुमन, जो कि इस घर की बहू थी, कुछ साल पहले जब इस घर में आई थी तो बड़ी समझदार, विनम्र और स्नेही थी। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदल गई थी। आज वह साफ शब्दों में बोली, बाबूजी, आज मेरा व्रत है। आज मैं किचन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बाबूजी को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं बना सकती तो मैं खुद ही बना लूंगा। लेकिन तभी सुमन ने जो कहा, उसने बाबूजी का दिल चीर कर रख दिया। एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बाबूजी हतप्रभ रह गए। उनकी आंखों में एक पल के लिए आंसू झलक आए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया वही आज इस तरह की बात कहेगी। बाबूजी वहीं बैठकर सोचने लगे। वो भी दिन थे जब इस घर में कोई भी भूखा नहीं सोता था। मेरी पत्नी रहती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। जब तक घर में बहू बेटियों का सम्मान होता है, घर खुशहाल रहता है। लेकिन जब रिश्ते सिर्फ औपचारिक रह जाते हैं तो परिवार टूट जाता है। बाबूजी को अपनी दिवंगत पत्नी की याद आई, जो हर हाल में उनका और पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। लेकिन आज उनकी अपनी बहू, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला, उनकी भूख को भी नजरअंदाज कर रही थी। बाबूजी ने अपने बेटे रवि से कुछ कहने का सोचा। जैसे ही रवि ऑफिस से घर आया, बाबूजी ने उसे रोक कर कहा, बेटा, आज तेरी पत्नी ने मुझे खाने तक के लिए मना कर दिया। रवि ने बिना भावनाओं दिखाए कहा, पापा, आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। सुमन का व्रत था। उसने सही ही कहा, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। बाबूजी को अब समझ में आ चुका था कि बदलते जमाने के साथ रिश्तों की गर्माहट भी खत्म हो गई है। उस रात बाबूजी ने अपने पुराने बक्से से कुछ कपड़े निकाले और एक बैग में रखने लगे। उनका मन बहुत भारी था। सुबह होते ही उन्होंने रवि और सुमन को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब इस घर में मैं बोझ बन गया हूं। जब
अपनों के दिल में जगह ना हो तो किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूं। सुमन और रवि के एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब बाबूजी दरवाजे तक पहुंचे तभी उनकी पोती छोटी परी दौड़ती हुई आई और उनके पैर पकड़कर बोली, दादाजी आप कहां जा रहे हैं? मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बाबूजी की आंखें में आंसू आ गए। उन्होंने परी को गले लगाया और बोले, बेटा जब बड़ा हो जाना तो रिश्तों की अहमियत मत भूलना। यह कहकर वे दरवाजे से बाहर निकल गए। कुछ महीनों बाद रवि और सुमन को पता चला कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि घर में पैसा, सुविधाएं और बड़े बड़े सामान से ज्यादा जरूरी प्यार, सम्मान और अपमान होता है। लेकिन अफसोस, यह एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।